हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 धांसू तरीकों के बारे में जो कि 2023 में आपकी क्लाउड किचन की सेल बढ़ाएंगे। एक समय था आपको सिर्फ अपने क्लाउड किचन को लिस्ट करना होता था स्विगी जोमेटो पे और ऑर्डर्स की भरमार हो जाती थी। एक समय आया कि आप लोगों ने स्विगी जोमेटो पर पेड एडवर्टाइजमेंट करी तो आपके पास ऑर्डर्स की बहार हो गई। बट अब ये 2023 चल रहा है और इस समय जोमेटो ने भी अपनी कई सारी स्ट्रेटेजीज बदली हैं, हम लोगों ने भी अपनी कई सारी स्ट्रेटेजीज बदली हैं और उनमें से कुछ स्ट्रेटेजीज आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप एक क्लाउड किचन रन कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप अपने क्लाउड किचन पे अप्लाई कर सकते हैं और आप भी अपने रेस्टोरेंट पे या फिर क्लाउड किचन है वहां पे अपने ऑर्डर्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यहां पे जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा थोड़े अनयूजुअल्स हो सकते हैं बट धंधे में सब कुछ चलता है। सबसे पहला पॉइंट है यहां है वो है मेरे फेक रिव्यू। आप लोग रिव्यूज डलवाते हो, फेक रिव्यूज डलाते हो। कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फेक रिव्यूज आप लोगों के लिए करके देती है या फिर आप जेन्युइनली अपने फैमिली मेंबर से खुद या किसी दोस्तों से बोल सकते हो कि भाई आप लोग हमारे लिए रिव्यूज डालो। बट यहां पे फेक रिव्यूज की बात मैं क्यों कर रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से आप लोग YouTube देखते हो, आप लोग कुछ भी सर्च करते हो, आपने सर्च करा रेस्टोरेंट, ठीक है, तो वीडियोस किसकी नजर आएंगी? मेरी ही नजर आएंगी क्योंकि मैंने उतनी सारी वीडियोस YouTube के ऊपर डाल दी है। 2000 प्लस वीडियोस हैं, लगभग 2100 से ज्यादा वीडियोस हैं। सेम उसी प्रकार से, ठीक है, जब आप लोगों का एक आउटलेट, आपका एक क्लाउड किचन रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो पे लिस्ट है तो जितने ज्यादा आपके रिव्यूज होंगे, अब वो अच्छे रिव्यूज हो बुरे रिव्यूज हो एक बात है, बट जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे तो उसके हिसाब से जो जोमेटो है स्विगी है वो आपके आउटलेट को ऊपर और ऊपर दिखाएगा, ठीक है। इसी कारण कुछ रेस्टोरेंट्स हमेशा ऊपर नजर आते हैं। अब यहां पे अगर आपके वो रिव्यूज अच्छे हैं तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे और कस्टमर आपसे ऑर्डर करेगा। बट वहीं अगर वो बेकार रिव्यू है तो कस्टमर उनको देखने के बाद भी, ठीक है, देखने के बाद भी आपसे खाना ऑर्डर नहीं करेगा। अब होता क्या है कि कोई एक खराब रिव्यू आ जाता है, सॉल्ट ज्यादा है, आपके खाने में बाल निकल गया, ठीक है, तो आप लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हो और आप छोड़ देते हो। बट अगर आपके पास ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोगों को खुद ही रिव्यूज वहां पे डलवाने पड़ेंगे। या तो आप किसी कंपनी का सहारा ले रहे हैं या आप खुद ही खाना ऑर्डर करके वहां पे एक अच्छा रिव्यूज डलवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका खराब रिव्यूज हैं वो दब जाएंगे और एक अच्छा रिव्यू सामने नजर आएगा। और जब भी आप लोग रिव्यूज डालें तो आप मैक्सिमम चीजें वहां पे लिखें, आप लोगों ने जो खाना ऑर्डर करा है प्रॉपरली उसकी फोटो खींचे, वो सारी की सारी चीजें वहां पे डालें, ठीक है ना। और ये किसी तरीके से कोई गलत नहीं है, आप लोग खाना ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, जो ऑनर है वो ना करे, ठीक है, उसके फैमिली मेंबर्स कर ले, क्योंकि आप भी तो कस्टमर हो, आप यहां से ऑर्डर कर रहे हो, वहां से ऑर्डर करो, आप अपनी दुकान से ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, और आपको खाना अच्छा लग रहा है और आप लोग वहां पे उसकी फोटोज डाल रहे हो, तो फोटोज डालना आपको जरूरी है। और जितनी ज्यादा चीजें आप कर पाओ, जितने ज्यादा स्टार्स आप दे पाओ, तो मैक्सिमम आपको तो 5 ही देने हैं। और वहां पे कई सारी चीजें होती हैं कि भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये फ्रेंडली है, इनका खाना अच्छा है, ठीक है ना, प्राइस वर्थ है, वो सारी मैक्सिमम चीजें आप डालो तो वो वहां पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगी जब कोई कस्टमर आपके आउटलेट को या किसी भी आउटलेट को वहां पे सर्च करेगा। तो सबसे पहला है फेक रिव्यूज का, जो कि आप लोगों को करने ही करने हैं, ठीक है, और ये कॉमन है, आप लोगों के पास वहां पे बुरे रिव्यूज आएंगे, गंदे रिव्यूज आएंगे, ठीक है। तो वहां पे डिमोटिवेटेड ना होके आप लोगों को भी भाई ये काम करना है और ये काम सारी कंपनी करती है, ठीक है ना। एक छोटे से छोटा रेस्टोरेंट हो, ठीक है, छोटे वाले तो क्या पता नहीं कर रहे हो, पर जितने बड़े रेस्टोरेंट है, इवन 5 स्टार होटल है, जितने भी क्लाउड किचन आपके चलते हैं, सबके सब इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है यहां पे डिजिटल मार्केटिंग का। तो यहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं बोल रहा हूं। मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी की पर डे की क्लाउड किचन की सेल लगभग 80-90 हजार या लाख तक रुपए भी जाती है, बट वो लोग आपके इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। 2 साल पहले एक पेज बनाया था वैसा का वैसा ही है, उस पर वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको कहां करनी है? डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो आपको ऑर्डर ला के देंगे। आपको दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना है कि आप लोग किसी एक डिजिटल मार्केटिंग वाले को पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप लोगों के लिए स्विगी जोमेटो के पेज रन कर रहा है, वहां पे कुछ वो डाल रहा है, रील्स डाल रहा है, ये डाल रहा है, तो वहां से हो सकता है कि आपको अवेयरनेस तो मिल जाए कि भाई आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, बट ऑर्डर नहीं आएंगे, ये तो बिल्कुल गारंटी है। इवन अगर आप चाहते हो कि आपकी अवेयरनेस, आपके आउटलेट की अवेयरनेस और ज्यादा फैले, तो वहां पे भी आपको पेड ही लेना पड़ेगा। तो इंस्टेड
कि आप लोग वहां पे पैसा खर्च करो, वही पैसा आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पे स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे खर्च करना चाहिए ताकि आप लोगों के ऑर्डर्स की संख्या बढ़े। ठीक है, तो जो पैसा आप लोग 5-7 हजार 10 हजार खर्च कर रहे थे किसी एक डिजिटल मार्केटिंग को आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज रन करने के लिए, वही आप लोग कहां पे पैसा अपने स्विगी जोमेटो की एड्स पे लगा सकते हो और वहां से आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि यहां पे जब आप लोगों ने अपनी पेड ऐड करी, ठीक है, आपके आउटलेट ऊपर नजर आए, और आउटलेट ऊपर तब नजर आएंगे जब आपके ढेर सारे अच्छे रिव्यूज होंगे। जब अच्छे रिव्यूज कस्टमर पढ़ेगा तो आपसे वो खाना ऑर्डर करेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है हमारी यहाँ पैकेजिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा हम लोग पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं क्लाउड किचन में, बट किस प्रकार की पैकेजिंग हो। तो पैकेजिंग आपको ऐसी देनी है जो कि रीयूजेबल हो और आपका नाम उस एरिया में बने। जैसे कि हमारे ज़ेप्टो की आप लोगों ने पैकेजिंग देखी होगी, यहाँ पे मैं उनके जो पैकेट्स होते हैं वो डाल दूंगा। ऐसे पैकेट्स आपको नहीं देने हैं जो कि वन टाइम यूज होते हैं, क्योंकि वन टाइम यूज वाले सीधा डस्टबिन में जा रहे हैं। बट वहीं अगर आप ऐसी पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, आप लोग स्टिकर लगाओ, अपने खाने पे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अगर किसी ने आपसे खाना ऑर्डर कर लिया है, ठीक है, एक समय तक हम लोग बोलते हैं कि आपको स्टिकर्स यूज करने हैं, स्टिकर्स आप अब भी यूज कर सकते हो, बट जो फाइनल पैकेजिंग होती है जिसके अंदर आपका खाना जा रहा है, वो वाला थैला, वो वाला लिफाफा आपका मजबूत होना चाहिए ताकि आपके जो कस्टमर है उसको रीयूज कर पाए। तो आपको इन 3 अनयूजुअल स्ट्रेटेजीज का यूज करना है अगर आप भी क्लाउड किचन के अच्छे बिजनेस को करना चाहते हैं या अच्छे से अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि आप लोग इनरोल कर सकते हो, जिसके के लिए आप लोग हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।